आकाशवाणी ग्वालियर से अब आप सुनेंगे सांसद मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये बातचीत। सर नमस्ते, कल्पना प्रदीप आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रही हूँ। और सर आज पहले तो बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने इतना कुछ टीवी में देखा सुना, तो हम चाहते हैं सर कि ग्वालियर मुरैना हमारे पूरे संभाग के लिए लोग खुश हो जाएंगे। बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं, किसान बहुत परेशान रहते हैं। या इधर की जनता के लिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं सर जरूर बताइए प्लीज। मुझे प्रसन्नता है कल्पना जी, आपने मुझे से इस मौके पर बातचीत की। सर ग्वालियर के लोग आप समझ सकते हैं कि कितने उत्सुक होंगे जी जी सुनने के लिए, आपसे जानने के लिए। कोरोना वायरस संकट के दौर से पूरी दुनिया और हमारा देश गुजर रहा है जी। लॉकडाउन की स्थिति है, देश में आवाजाही बंद है, लोगों को असुविधा भी हो रही है, लेकिन कोरोना से लड़ने का जो आत्मबल भारत के नागरिकों में है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है। जब लॉकडाउन हुआ तो निश्चित रूप से हम सबके सामने चिंता थी कि किसान का क्या होगा जी, गरीब का क्या होगा। तो इस दृष्टि से आपने ध्यान दिया होगा कि लॉकडाउन घोषित करते समय ही प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर गांव, गरीब और किसान रहा जी। और इसलिए फसल कटाई के लिए किसान को, मजदूर को, हार्वेस्टर को जाने आने की अनुमति दी गई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान ने दलहन और तिलहन की कटाई पूरी कर ली। सवाल है समर्थन मूल्य पर किसान का उत्पाद खरीदा जाए, इसके लिए सरकार सजग है और सरकार ने नेफेड और एफसीआई अपनी 2 एजेंसियां तैनात की हैं। अच्छा। नेफेड दलहन और तिलहन की खरीद कर रही है और एफसीआई गेहूं की खरीद कर रही है। उपार्जन का काम तेजी के साथ शुरू हो गया है, लेकिन लोगों को थोड़ी गति धीमी लगती है। उसका मूल कारण है कि खरीद के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। कोरोना वायरस के संकट में कहीं संक्रमित न हो जाएं, इसकी सावधानी प्रत्येक ग्रामवासी को और किसान को बरतने की जरूरत है। इसलिए जो किसानी का काम है लगभग ठीक स्थिति में चल रहा है। खरीफ की फसल का जहां तक सवाल है तो हम लोगों ने 16 अप्रैल को खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी। पूरे देश के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े थे, उनकी कठिनाई को भी सुना, उनके सुझावों को भी सुना। और मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि खरीफ की दृष्टि से आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। आपको खाद, बीज और पेस्टिसाइड की कोई भी कमी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। बाजारों में ये दुकानें खुले, इसके निर्देश जारी हो चुके हैं और कारखानों में भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की उपलब्धता है। मुझे विश्वास है कि यह फसल भी अच्छी आई और अगली फसल भी जैसा मौसम विभाग जानकारी दे रहा है उसके आधार पर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अगली फसल भी किसान के लिए और देश के लिए निश्चित रूप से अच्छी होगी। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी न हो, इसलिए पीडीएस के माध्यम से 3 महीने का खाद्यान्न 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल के हिसाब से सभी जगह पहुंचा दिया गया है जी। लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो दाल, यह भी निःशुल्क रूप से लोगों को पहुंचाने का काम भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों के सहयोग से जारी है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सम्मान निधि के 9 करोड़ 34 लाख किसान, इनके खाते में 2000 रुपए की जो किस्त भेजना थी उसके हिसाब से 17,876 करोड़ रुपया जमा करा दिया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अनेक बहनें हैं जो जनधन अकाउंट जिन्होंने खोला था, ऐसी 20 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। इन 20 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में 500 रुपए की पहली किस्त 10,000 करोड़
रुपए की पहुंचा दी गई है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपया लगभग महिलाओं ने आहरण भी कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, वृद्ध जनों को भी 1,000 रुपया पेंशन हम लोगों ने जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा का काम शुरू होने के निर्देश कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर काम शुरू करने के निर्देश हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपया राज्यों को दे दिया है और मनरेगा के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने राज्यों को डिस्पर्स कर दिया है, जिससे कि मनरेगा का काम द्रुत गति से हो, जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बने और मानव जीवन के काम आए और रोजगार की उत्पन्नता हो। इस दृष्टि से मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ही लॉकडाउन की इस स्थिति में 36,000 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जारी किए गए हैं। यह मैं समझता हूँ बड़ी रकम है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जेब में पैसा आएगा और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी, जिससे कि वो अपने जीवन को और आसान बनाने में सफल होंगे। सर, इतनी बातें आपने बताई सर। निश्चित रूप से जिन लोगों ने, शहरवासियों ने, गांव वासियों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सबने इन बातों को सुना है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जानकारी के अभाव में जो सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इतनी सारी बातें आपके माध्यम से उन तक पहुंची सर। सब बहुत अभिभूत हो चुके होंगे और आगे होंगे। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देश की जनता इससे जरूर लाभ उठाएगी और बहुत लाभ उठाएगी और जो एक घबराहट है मन में, उस घबराहट की कमी जरूर होगी सबके मनों में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। अभी आपने ये बातचीत सुनी सांसद मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री भारत सरकार के श्री नरेंद्र सिंह तोमर से।